फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप का लेक्चर 4। आज का हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर ऑफ टाइम, यानी कि भूगोल किस प्रकार से समय के गलियारों के साथ निकला है, ये हम आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम हेडिंग को समझते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू कॉरिडोर ऑफ टाइम, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी किस प्रकार से ह्यूमन ज्योग्राफी में समय के अनुसार से चेंजेस आए। अगर मैं फिजिकल ज्योग्राफी की बात करूं तो देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी में 2000 साल में भी फिजिकल ज्योग्राफी में कोई चेंजेस नहीं हो। 2000 साल पहले जहाँ पे पहाड़ था, 2000 साल बाद भी जो पहाड़ था वो वहीं पे रहेगा। लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी में 2000 साल में काफ़ी बदलाव हुए, हिस्ट्री में, इतिहास में काफ़ी बदलाव हुए। तो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले कि ह्यूमन ज्योग्राफी में समय के अनुसार से कैसे चेंजेस आए, बदलाव आए। देखिए, द प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन एडजस्टमेंट विद मॉडिफिकेशन ऑफ द इन्वायरमेंट स्टार्टेड विथ एन अपीयरेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ इन डिफरेंट इलॉजिकल नीड्स। यानी कि जो ह्यूमन है, मानव है, वो किसी भी जगह अडेप्ट कर जाते हैं। गर्मी का टाइम होता है तो गर्मी के कपड़ा पहन के रह जाते हैं, ठंडी का मौसम रहता है तो ठंडी के क्लोथ्स पहनकर कहीं भी कंबल ओढ़कर बैठ जाते हैं। एडजस्टमेंट, किसी भी इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो जाते हैं, रह जाते हैं। मॉडिफिकेशन कि वो क्या करें, इन्वायरमेंट में थोड़ा टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं, टेक्नोलॉजी को लगाने के बाद उस चीज़ों को और डेवलप और बेहतर बना के उस चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। If we imagine the beginning of the human geography with an interaction of the environment and human, it was a root of a deep history. अगर हम ह्यूमन ज्योग्राफी की डीप देखें, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी का अगर हम जड़ देखें कि हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो ह्यूमन ज्योग्राफी का जो जड़ है वो हमें हिस्ट्री में देखने को मिलेगा, इतिहास में देखने को मिलेगा। Thus, the concern of the human geography have a long temporal contempt through the approaches to articulate them change over time. यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी अगर बात करें तो ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में जो लोग हैं वो काफ़ी समय से ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में लोग बात कर रहे हैं, इसको अंडरस्टैंडिंग, इसको समझने का लोग अलग अलग विचार है। ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर बात किया जाए तो ह्यूमन ज्योग्राफी समय के अनुसार से ह्यूमन ज्योग्राफी में काफ़ी चेंजेस आए, बदलाव भी आए। This dynamism and approach and thrust to show the vibrant nature of the discipline. Earlier, there was a little interaction between a different society and knowledge about each other was limited. Traveler and explorer used to disseminate information about the area of their visit. यानी कि देखिए, पहले के टाइम में लोगों के पास पहले की बात किया जाए तो पहले के टाइम में लोगों के पास ना ही कोई गाड़ी हुआ करता था, ट्रांसपोर्टिंग का सिस्टम हुआ करता था कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाए। तो वो जहाँ पे रहते थे वहीं पे वो मतलब पूरा जीवन जो था वो अपना गुजार देते थे, ख़त्म कर देते थे। उसके अलावा लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, किसी भी यात्रा से एक जगह से जब दूसरी जगह ट्रैवल करके जाते थे, तो वहाँ पे जब वो अपनी जगह रहते थे, वहाँ पे जब वो पीला फूल देखते थे, दूसरी जगह जाते थे, वहाँ पे वो अलग चीज़ों को देखते थे। मान लीजिए हरा फूल देखते थे, नीला फूल देखते थे, तो वहाँ पे जब उस चीज़ों के बारे में उन्हें पता चलता था, तो वो नॉलेज को काफ़ी सँभाल के रखते थे, क्योंकि पहले लोगों के पास इतना नॉलेज हुआ नहीं करता था। इसलिए वो कहीं भी बाहर जाते थे, तो उन्हें कोई भी अगर चीज़ का पता चलता था, तो उस चीज़ों को वो काफ़ी सँभाल के रखते थे। नेविगेशन स्किल्स were not developed and were fraught with danger. The late of a 15th century witnessed a time of exploration in Europe slowly and the mysterious about a country people started to open. देखिए, 15वीं शताब्दी की अगर बात करें, जब यूरोपियन एक जगह से दूसरी जगह एक्सप्लोर किए लोग, जो यूरोपियन एक जगह से जब दूसरी जगह जाते थे, तो लोग जो थे वो ये मिथ मानते थे कि जो पृथ्वी है हमारी, यानी कि जो अर्थ है वो गोली, यानी कि थोड़ी दूर बाद जाएँगे तो हम क्या हो जाएँगे, गिर जाएँगे। लेकिन लोग जब ट्रैवल किए, एक जगह से दूसरी जगह जाएँ, तब उन्हें पता तब वो बताएँ कि नहीं, हम गिरेंगे नहीं, हमने जहाँ से मतलब जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया है वापस हम वहीं पे आ जाएँगे। तो इस प्रकार से ये जो मिथ था वो लोगों का जो था वो ख़त्म हुआ, क्लियर हुआ। इसके अलावा द इंटेंशन here is not present in a deep historical account but make you aware the process of development of human geography. The summarized table 1.0 will introduce you the broad stage of human geography as some field of geography. टेबल 1.0 यानी कि टेबल 1.1 है, इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो ह्यूमन ज्योग्राफी उसके अलग अलग फील्ड है, मतलब उसको किस प्रकार से किस फील्ड में कौन सी चीज़ों को मतलब अप्रोच से पढ़ा जाता है। तो चलिए फिर हम टेबल को देखते हैं। ब्रॉड स्टेज एंड थ्रस्ट ऑफ अ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि कैसे टाइम के अनुसार, समय के अनुसार ज्योग्राफी पढ़ने का जो अप्रोच है वो बदल गया। तो देखिए, अर्लियर कॉलोनियल पीरियड, यानी कि स्टार्टिंग में कॉलोनियल पीरियड में, यानी कि जब हर देश जो थे वो एक दूसरे पे कब्जा करने चाहते थे, तो उस टाइम ज्योग्राफी का अप्रोच क्या था पढ़ने का। तो एक्सप्लोर्स एंड डिस्क्रिप्शन imperial trade of interest promise the discover and exploitation new area and encyclopedia description the area formed by the important accept of the geographer account.
यानी कि उस टाइम क्या हुआ करता था, लोग जो थे एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ के चीज़ों को, वहाँ के डिस्क्रिप्टिव चीज़ों को जो है वो पढ़ा करते थे। उसके अलावा लेटर कॉलोनियल पीरियड में रीजनल एनालिसिस करते थे। ये क्या है तो इसको समझते हैं। एलोबरेटेड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल expect region were undertaken. The idea was a region were part of whole earth, and so understanding the part of a totally would can understand as the whole. यानी कि समझिए ये पूरा जो है वो अर्थ का पार्ट है। इसके अलग-अलग रीजन, अलग-अलग क्षेत्र को जो है वो पढ़ा जाता था कॉलोनियल पीरियड में, यानी कि लेटर कॉलोनियल पीरियड में रीजन एनालिसिस किया जाता था, यानी कि अलग-अलग क्षेत्रों के बारे में समझा जाता था, पढ़ा जाता था। 1930 थ्रू द इंटर वॉर पीरियड, यानी कि 1930 जब वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम हम लोग को ज्योग्राफी पढ़ने का हमारा अप्रोच क्या था, तो एरियल डिफरेंटेशन हिसाब से पढ़ते थे। द फोकस वॉज न आइडेंटिफाई द यूनिकनेस ऑफ एनी रीजन एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ द वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर, यानी कि अलग अलग एरिया को हम लोग समझते हैं कि कैसे ये एरिया जो है वो दूसरे एरिया से यूनिक है, अलग है, इस चीज़ों को हम समझते थे। उसके अलावा लेटर 1950 1960, यानी कि 1950 से लेकर 1960 के दौरान हम लोग किस प्रकार से जियोग्राफी को पढ़ते थे, तो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन इस ये क्या है तो देखिए, मार्केट बाय यूज द कंप्यूटर, यानी कि हम लोग कंप्यूटर का टूल का चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे थे जियोग्राफी में। उसके अलावा लॉ ऑफ फिजिक्स ऑफ इन द मैप एंड एनालिसिस, यानी कि मैप का इस्तेमाल किए जियोग्राफी में। उसके अलावा दिस फेज ऑफ द कंप्लीट क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, और इसी को क्या कहा गया, इसी फेज को क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन भी कहा गया। 1970 इमरजेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक एंड रेडिकल बिहेवियर स्कूल, यानी कि 1970 में क्या हुआ, 1970 में हम लोगों को ये समझ में आने लगा कि हम लोगों ने क्या जियोग्राफी में बहुत ज़्यादा जो है वो कंप्यूटर को ऐड कर दिया है। तो देखिए क्या हुआ, इमरजेंस हुआ उधर, उदय हुआ किसका, ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल और बिहेवियर स्कूल का। समझते हैं ये। देखिए ह्यूमनिस्ट, बिहेवियर और रेडिकल स्कूल के बारे में हम लोग इसके बाद समझेंगे, इस टेबल के बाद। इसको सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, डिसकॉन्टेड विद द क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन एंड मैनर ऑफ अ जियोग्राफी हैड टू इमरजेंस ऑफ 3 न्यू स्कूल, यानी कि 3 नए स्कूल की स्थापना की गई जियोग्राफी 1970 1970 के बाद 1970 में। ह्यूमन जियोग्राफी वाज अ मेड ऑफ अ रिवलेंट सोशल, पॉलिटिकल, रियल एंड स्कूल ऑफ अ थॉट, कंसल्ट ऑफ अ बॉक्स अ लिटिल। और ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि 1970 आते-आते ऐसा हमें लगने लगा कि हमने ह्यूमन जियोग्राफी में काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर को ऐड कर दिया, यानी कि कंप्यूटर में भी सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया है। उसके अलावा 1990 ये क्या है तो इसको समझते हैं। तो देखिए 1990 में पोस्ट मॉडर्नाइजेशन आया जियोग्राफी में। द ग्रैंड जनरेशन एप्लिसिटी यूनिवर्सल थ्योरी एक्सप्लेन टू द ह्यूमन कंडीशन क्वेश्चन द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू लोकल कॉन्स्टिट्यूट ओन ऑफ राइटिंग से, यानी कि 1990 में हम लोगों ने बड़े-बड़े थ्योरी लगाना शुरू कर दिए और टाइम के दौरान अलग-अलग थ्योरी लगाई, यूनिवर्सल थ्योरी हम लोगों ने लगाना शुरू कर दिया और उस पे हम लोगों ने क्या क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। तो इस टेबल ऑफ कंटेंट हम लोगों ने देखा किस प्रकार से समय के अनुसार अलग-अलग टाइम में किस प्रकार से ह्यूमन ज्योग्राफी का जो पढ़ने का तरीका था वो बदला। अब हम ये 3 स्कूल के बारे में समझते हैं कि ह्यूमनिस्टिक स्कूल क्या है, रेडिकल स्कूल क्या है और बिहेवियर स्कूल क्या है। अब हम समझते हैं कि वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट क्या है। तो देखिए, welfare of a humanistic school thought in human geography as mainly concerned with the different aspect of the social well-being of the people. This including aspects such as housing, health, education. Geographers have already introduced a paper geography of social well-being in the post of graduate. देखिए, वेलफेयर ऑफ ह्यूमनिस्टिक स्कूल होता है जहाँ पे हम लोगों पे फोकस करते हैं, उनके वेलफेयर पे फोकस करते हैं, उसे हम लोग वेलफेयर ऑफ ह्यूमनिस्टिक स्कूल कहते हैं। उसमें हमारा क्या आ जाता है, उसमें हमारे जैसे हम हेल्थ पे फोकस करते हैं, एजुकेशन पे फोकस करते हैं, हाउसिंग, लोगों के रहने पे फोकस करते हैं, तो ये सभी जो है वो हमारा वेलफेयर स्कूल ऑफ थॉट में आ जाता है। रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट ये क्या होता है इसको समझते हैं। रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट employed Maximin theory to explain the basics cause of a poverty, depression, social inequity. Contemporary social problem were related to development of capitalism. यानी कि जब लोग कार्ल मार्क्स की थ्योरी को लगा के समझते हैं, जब लोग मैक्सवेल की थ्योरी को लगा के जियोग्राफी को पढ़ते हैं, तो उसे उसे ही हम लोग रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट बोला जाता है। अब देखिए सबसे बड़ा, यानी कि मैक्सवेल का कहना है कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है कैपिटलिज्म, यानी कि कैपिटलिज्म जो है वो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। की वजह से हमें पॉवर्टी, गरीबी देखने को मिलता है, डिप्रेशन, सोशल इक्वालिटी, ये सभी प्रकार के जो प्रॉब्लम है वो हमें देखने को मिलता है। बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट क्या है इसको हम समझते हैं। बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट लीड अ ग्रेट एम्फसाइज ऑन द लिफ्ट ऑफ एक्सपीरियंस वाज अ प्रिसिपिटेशन बाय सोशल कैटेगरी बेस्ड ऑन एथनिसिटी, रेस, रिलीजन। यानी कि जब हम कहीं के वहाँ पे रेस पे फोकस करते हैं, रिलीजन पे फोकस करते हैं, इस सब चीज़ों पे जब फोकस करते हैं तो वो सभी हमारा बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट में आ जाता है। तो इसी के साथ हमारा
आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। आपको लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहीं भी अगर डाउट होगा तो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।